जर्नल के स्टार्टिंग में मैंने लिखा है, हे फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट माई myself. I can't even read this, it is so embarrassing. एक संडे को भी छुट्टी नहीं दे सकती मैं अपने आप को. Pretty sure उस टाइम पे मैंने ये जवानी है दीवानी देखी होगी. Hi, this is Visha and welcome to my channel जिसपे हम बनाते हैं experience based travel videos on video making tutorials, how to grow on YouTube and a lot of other things that I feel passionate about. So if you're interested in any of those topics, please do consider subscribing. And since I talked about things that I'm passionate about, one of those things is in today's video, which is journaling and कैसे एक life changing habit बन सकती है, because it has been one such habit for me, because I have been doing this since the last 10 years. तो मुझे ना लगता है कि जर्नलिंग वर्कआउट जैसा है कि बहुत से लोग शुरू करना चाहते हैं एंड वो शुरू कर भी लेते हैं शायद एक दिन या 2 दिन के लिए, बट दे आर नॉट एबल टू बी रेगुलर विद इट एंड आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन. तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में एड्रेस करने वाले हैं. इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में. पहले मैं आपको बताऊंगी अपना जर्नलिंग का प्रोसेस, देन why am I really making a video on this, why is it such an important habit to have, second how to exactly journal especially if you're just starting out, and in the end when to journal. क्योंकि मैंने जब इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड स्टोरी डाली थी तो a lot of you asked me कि when during the day is the ideal time for doing that. So we're gonna cover all that in the video. Do stick till the end. I hope ये पूरा वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए. And with that हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि जर्नलिंग होती क्या है. तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर समझाया जाए तो एक पेन पेपर उठा के आप बस अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स या किसी भी इवेंट के बारे में कुछ भी अगर आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, that practice is called journaling. तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना प्रोसेस ऑफ जर्नलिंग एंड हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग इट. तो शुरुआत हुई थी एक वन फाइन डे. एक्चुअली आई रिमेंबर द डेट क्योंकि मैंने वो जर्नल पे लिखी है. इट वॉज 1 मार्च 2011. आई वॉज लाइक 15 years ओल्ड एंड मेरे पास ये एक रैंडम कार्टून नेटवर्क की बुक हुआ करती थी. लाइक यू कैन सी इसका कवर ऐसा है एंड इस पर मैंने टीनेज नाम का एक ऐसे कवर बना दिया था. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने इसके कवर में इतने सारे कलर्स इसलिए ऐड किए बिकॉज आई टू फील यू नो हाउ टीनेज इज़ अ फेज दैट्स फुल ऑफ डिफरेंट कलर्स. Let's not go there. So basically I had this journal and all I did, I just started writing in it. जो भी मेरे दिमाग में आया था. The day I started the journal was a day when I was feeling very deeply about certain things जो मैं उस टाइम पे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी. और जैसे ही जब ये जर्नल पूरी भर गई तब आई गॉट अनदर नोटबुक. अगेन इट वॉज अ very basic notebook and then I got another one, all very basic notebooks. But अब जो मेरा जर्नलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट और ऑर्गेनाइज हो गया है. तो अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं आपको इंटिमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेस. यू डोंट हैव टू फॉलो दिस राइट अवे. तो अब मैं क्या करती हूँ, नाउ आई यूज दिस प्रॉपर ईयरली प्लानर दैट आई हैव एंड दिस इज अ प्लानर बाय माय ओन सिस्टर्स ब्रांड विच इज कॉल्ड द इंक बकेट, जिसके अंदर हैबिट ट्रैकर, एक्सपेंस ट्रैकर, मंथ इन रिव्यू, वीक्स इन रिव्यू, अचीवमेंट, बीच में कुछ मोटिवेशनल स्टफ, वर्क गोल्स, पर्सनल गोल्स. लेकिन मी बीइंग सच अ प्लानिंग एंड जर्नलिंग फ्रीक, I have actually 5 more notebooks, around 5 more notebooks that I maintain because बहुत से और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं लिखना चाहती हूँ जो इस प्लानर में स्पेस नहीं है जिनके बारे में लिखने का. जैसे फॉर एग्जाम्पल I have a very interesting diary called The Diary of Takeaways. सो इस डायरी में हम रोज़ाना में ही बहुत से बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सी मूवीज़ देखते हैं एंड कभी कभी कुछ मूवीज़, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसमें से हमारे बहुत लाइफ लर्निंग्स होते हैं. एंड मोस्टली हम क्या करते हैं, हम बुक्स में या तो हाईलाइट कर देते हैं, मूवी में बस देख के अच्छा फील करके उसको बंद कर देते हैं एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मूवी. सो व्हाट आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू राइट द टेकअवेज जो मेरे उन बुक्स, उन मूवीज़ से रहे हैं या इनफैक्ट इवन कॉन्वर्सेशन से रहे हैं. बहुत बार हम लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं एंड वी एंड अप लर्निंग सो मच फ्रॉम द अदर पर्सन, राइट. सो मैं इस डायरी में लिखना चाहती हूँ वो सारे टेकअवेज जो मुझे कॉन्वर्सेशंस, बुक्स, मूवीज या किसी भी चीज़ से रहे हैं. सो दैट इज़ वन जर्नल फॉर दैट. So then this is a diary of goals and aspirations. So I think this diary is very important क्योंकि if you're somebody who also believes in law of attraction and manifesting your goals, it's very important to have your goals right in front of you.
Exactly. So that is one diary. Then another diary that I maintain, this the most interesting one. It from the name suggests, like the name suggests, it's called ramblings. And इसमें मैं exactly वही लिखती हूँ, वो सारे rants, वो सारे ramblings, वो सारी चीज़ें जो मुझे लगता है मैं कभी किसी के साथ शायद शेयर नहीं कर पाऊँगी, तो वो सब कुछ जाता है इस डायरी में. And trust me, I feel so good after I'm done doing that. So now that I've shared the process of my journaling, let me now share कि क्यों आखिर हम जर्नल करना चाहते हैं, क्यों इट इज़ अ हैबिट दैट हैज़ बिन विद मी सिंस सो मेनी ईयर्स. तो अगर आप जर्नलिंग के प्रोसेस के बारे में कहीं भी सर्च करोगे तो एक रीज़न जो हर जगह आपको मिलेगा वो होगा कि यू नो हाउ जर्नलिंग इज सच अ स्ट्रेस बस्टर, हाउ इट कैन एनहांस योर मूड, हाउ इट हेल्प्स विद मेंटल हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वाइल all of that is 100% true, but I want to share a very different and an even bigger why जो मैंने खुद ही कल रियलाइज़ किया है व्हेन आई वाज एक्चुअली रीडिंग दिस जर्नल. जब मैंने अपने टीनेज टाइम पे लिखी थी, टीनेज डेज में लिखी थी, आई वॉज ऑनेस्टली लिटरली क्राइंग एंड लाफिंग एट द सेम टाइम, थिंकिंग कि क्या क्या चीज़ें मैं लिखती थी, कैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस टाइम पे कितनी मैटर करती थी और अब इट जस्ट डजंट मैटर एट ऑल. बी इट अ गाय प्रॉब्लम, बी इट लाइक अ फाइट विद माई पेरेंट्स, बी इट वट एवर इट इज़, जो उस टाइम पे लग रहा था कि इट जस्ट गेटिंग ऑन टू माई माइंड. एंड अब सोच के लगता है कि ऑल राइट, इट्स ओके. आई मीन लाइफ वॉज गुड, लाइफ वॉज रियली गुड. आई डेंट रियलाइज दैट देन. कल ये जर्नल पढ़ते पढ़ते मैंने रियलाइज़ किया हाउ आई वॉन्टेड टू बिकम एन IPS ऑफिसर. आई वॉन्टेड टू डू फैशन टेक्नोलॉजी, देन आई वॉन्टेड टू बी अ लॉयर, then I wanted to be a chartered accountant, then I became one, and now I am doing YouTube. बट खैर एनीवे, आई होप मैं ये कन्वे कर पाई हूँ कि जर्नलिंग करना सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जब आप जर्नल कर रहे होते हो उस टाइम पे आप बहुत अच्छा फील करते हो, बट इवन व्हेन यू आर रीडिंग इट, जब आप उसको वापस पढ़ रहे होते हो तब आप उससे भी ज़्यादा अच्छा फील करते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज रीडिंग माई गोल्स एंड एस्पिरेशंस वाली डायरी, देयर आर अ सर्टन थिंग्स, कुछ गोल्स, कुछ प्रेयर्स मैंने ऐसी लिखी हुई थी जो आज की डेट में पूरी हो चुकी हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हम लाइफ इतनी जल्दी जी रहे होते हैं एंड मोस्टली चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, वी डोंट इवन रियलाइज that we have actually achieved what we had wanted to at one point of time in our lives. आप भी अगर अपने लाइफ में कुछ अपने लाइफ में अगर आप थोड़ा पीछे जाके ये सोचते हो कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत टाइम से चाहिए थी और आपको रिसेंटली मिल गई है, but you did not really feel that, so that journaling process and just reading that makes you feel very grateful about those things. That's actually a bigger why of journaling rather than even feeling good at the time of journaling. Okay, so now that I've hopefully convinced you to start journaling, next हम ये discuss करते हैं कि exactly आप इस process को शुरू कैसे कर सकते हैं, especially if you have never journaled in life before. सबसे पहले आप खुद से सवाल करो कि आप journaling क्यों करना चाहते हो. Is it to vent out an issue, or is it to just have a deeper connection with yourself? Is it to have a plan of action about something? Exactly आपका reason क्या है. उसके बाद आप घर में एक बार you have that clear in your mind, एक बार फिर आप अपने घर में, अपने रूम में कोई ऐसा कॉर्नर या कोई ऐसी जगह पिक करो जहाँ पे बैठ के आपको सबसे ज़्यादा पीसफुल, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है. ऑफ कोर्स इट्स लाइक नॉट अ नेसेसिटी, अगर ये पॉसिबल है तो आप करो. फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स आई हैवंट रियली गिवन इट अ थॉट. मैंने कभी भी मेट्रो में, ऑफिस में आते जाते बहुत जगहों पे लिखा है, तो इट डजंट एग्जैक्टली मैटर दैट मच, बट इट might just add to the feel good factor. Next is like the most number of questions इसी बारे में थे कि what do we exactly write. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप शुरू ही कर रहे हो तो आप शुरू करो, डेट डालो सबसे पहले उस डायरी पे, टाइम डालो, लोकेशन डालो. डेट इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको डालना मत भूलना, उससे आपको याद आएगा जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे कि आपने एग्जैक्टली कब लिखा था वो. डेट डालो, टाइम डालो, लोकेशन डालो, आप वेदर डाल सकते हो, अपना मूड डाल सकते हो. जस्ट गेट इन टू दैट लूप ऑफ राइटिंग. एक बार शुरू करो एंड उसके बाद जस्ट ब्रेन डंप कर दो, मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उस टाइम पे सब कुछ लिख दो. एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो आई विल गिव यू एन आइडिया. लिस्ट्स आर वेरी ईजियर टू मेक. जैसे फॉर एग्जाम्पल, गो टुडे एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 गुड थिंग्स दैट हैपेंड to you in 2020. I'm sure you can at least think of 3 good things that happened in 2020, or let's say write down 3 things that you're looking forward to in 2021 while when the pandemic ends. So आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो. So just start making list, or let's say 3 places that you really want to visit once travel is possible once again. एंड ऑल्सो जब आप शुरू ही कर रहे हो, आई डोंट रिकमेंड यू टू गो हैड एंड बाय लाइक अ फैंसी डायरी और अ फैंसी जर्नल, क्योंकि जब भी आप कोई फैंसी डायरी लेते हो तब
आपको लगता है कि आप बस उसको मेसअप कर दोगे अंदर से, तो यू नेवर रियली, इट एक्चुअली जस्ट स्टेज ब्लैंक ऑल द टाइम. इट हैपन्स विद मी एज वेल. तो आप किसी फैंसी डायरी में अभी इन्वेस्ट मत करो. अभी आपके पास जो भी नेक्स्ट अवेलेबल डायरी घर पे पड़ी हुई है, कोई भी बेसिक डायरी पड़ी हुई, जैसे ये मैं स्टार्टिंग में बहुत यूज़ करती थी, या कोई भी बेसिक डायरी पड़ी हुई है, आप उसमें लिखना शुरू करो. यू डोंट हैव टू गेट अ फैंसी डायरी. Then try to keep your phone and all distractions away from you जब आप कर रहे हो, because this is such a process when you are just talking to yourself and you're talking to a diary, so you don't want to talk to anybody else at that time. एक और चीज़ जो बहुत से लोगों ने पूछी थी वो थी कि when do we journal, एक ideal time क्या रहता है जर्नल करने का. So I'll tell you what has worked for me always. 2 टाइम्स जो मुझे बहुत सही लगता है जर्नल करने के लिए, वो होते हैं एक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एक होता है लेट इन द नाइट, क्योंकि वो तो ऐसे टाइम्स होते हैं व्हेन योर थॉट्स आर कम्प्लीटली रॉ, कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड एंड सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उस टाइम पे, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग. सो दोज 2 times maybe you can try journaling at those times as well, or you can probably experiment at different times. मैं वीक में 2 बार या वीक में 1 बार ही कर पाती हूँ फिलहाल. सो यू डोंट हैव टू डू दिस डेली, स्पेशली जब आप शुरू कर रहे हो. आप बस जब मन कर रहा है तब लिखो, या मे बी हफ्ते में मे बी हर संडे आप लिखो. इसे फॉर मी संडे वर्क्स द बेस्ट फॉर जर्नलिंग, क्योंकि नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला होता है, तो वीक के गोल्स भी मैं उस टाइम लिख पाती हूँ. बट दैट बीइंग सेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर नो रूल्स टू दिस. ऐसे कोई भी रूल्स नहीं है कि इसी टाइम पे करना है, इसी जगह पे करना है, ये ही लिखना है. तो आप एक्सपेरिमेंट करो, आप ट्राई करो कि आपके लिए क्या वर्कआउट करता है, एंड जस्ट राइट वॉट एवर यू फील. एंड मुझे लगा कि ये वीडियो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि हम लोग सब फिर से लॉकडाउन में हैं एंड रोज़ाना के ही बेसिस पे कुछ ना कुछ बुरी खबरें भी सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ कभी कभी कुछ अच्छी न्यूज़ भी सुनने को मिल जाती है, बहुत से मिक्स्ड फीलिंग्स चल रहे हैं. तो ये टाइम एक बहुत परफेक्ट टाइम रहेगा टू स्टार्ट जर्नलिंग एंड टू जस्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग व्हाट यू फीलिंग. बट आगे जाके आप जब याद करोगे और 2021 में लुक बैक करोगे, तो यू विल हैव दिस जर्नल एंड यू विल हैव दिस टू लुक बैक एंड यू विल फील पॉजिटिव, यू विल फील ग्रेटफुल कि आप यू गुड पास दैट फेज. I hope कि इस वीडियो के थ्रू यू विल स्टार्ट योर journal journey today. And if you do, let me know in some form, DM me on Instagram, tag me in your story, whatever. मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के. और इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो please do give it a like, share it, and subscribe to my channel, bell button, comment down below, you know the drill. And I will see you in the next one. Bye.